हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आदतों के बारे में। हम सभी जानते हैं और चाहते हैं अपनी लाइफ में अच्छी आदतें अडॉप्ट करना, लेकिन पूरी तरह से चाहते हुए भी हम ये कर नहीं पाते। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए अच्छी आदतें शुरू करना। तो ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे तरीके जिससे कि आपको अच्छी आदतें अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो हम आदत बदल क्यों नहीं पाते हैं? एक्चुअली जो भी चीज़ हम आदतन करते हैं उस टाइम हमारा कंट्रोल नहीं होता उस आदत पे। मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्चुअली सो गया होता है जब हम वो आदत करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिन के टाइम जब आपको पोस्ट लंच आलस आता है तो आप उठ के जाते हैं, अपनी चाय या कॉफ़ी लेते हैं और पीते हैं। तो इस टाइम वो एक्चुअली आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, सबकॉन्शियस के पास कंट्रोल होता है। सिमिलरली जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उस टाइम आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता उस बारे में, क्योंकि उसकी आपको आदत हो चुकी होती है। तो बिकॉज आदतों में कॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए हम आदत बदल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होता है। तो इसका आदत बदलने का एक बहुत अच्छा तरीका, एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन बोल सकते हैं, मेल रॉबिन्स नामक एक अमेरिकन मोटिवेशनल स्पीकर ने दिया है। उन्होंने अपना एग्जाम्पल बताया है कि उनको ये बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो सुबह जल्दी उठें। तो कितना भी सोच लें, कितना भी कर ले, अलार्म भी वो लगा लेती थी, लेकिन वो जल्दी नहीं उठ पाती थी। अलार्म बजता था तो वो स्नूज़ बटन दबा के सो जाती थी वापस। फिर एक बार वो ऐसी टीवी देख रही थी तो उन्होंने नासा का एक रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा। तो उसमें वो काउंटडाउन कर रहे थे, 5 4 3 2 1 लॉन्च। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि सुबह में जब मैं स्नूज़ बटन दबाती हूँ तो वो जैसे अलार्म बजता है और स्नूज़ बटन दबाती हूँ, उस दौरान जो थोड़ा सा इंटरवल बचता है मेरे पास, तो उसमें मैं ये काउंटडाउन क्यों ना करूँ, काउंटडाउन करके मैं तुरंत उठ जाऊँगी। तो उन्होंने दूसरे दिन से ये शुरू किया कि जैसे अलार्म बजा तो स्नूज़ नहीं दबाया, उन्होंने काउंट किया 5 4 3 2 1 गेट अप। तो उन्होंने जब 2-3 दिन ऐसा किया तो वो कामयाब हो गई। तो इसके द्वारा वे क्या कर रही थी, एक्चुअली वे ये कर रही थी कि कंट्रोल अपने कॉन्शियस माइंड में ही रख रही थी। जैसे अलार्म बजा तो अपना सबकॉन्शियस माइंड रोज़ की आदत के अनुसार स्नूज़ पे जा रहा था, तो जाने के पहले ही उन्होंने कंट्रोल अपने कॉन्शियस माइंड में ले लिया और उन्होंने वो काउंटडाउन दिया और इमीडिएटली उठ गई। तो मुझे ये बहुत अच्छा तरीका लगा जिससे कि हम कोई आदत अपनी बदल सकते हैं। तो ये तो हुई मेल रॉबिन्स की बात। अब देखते हैं कि आदत बदलने में एक्चुअली दो चीज़ें मायने रखती है। एक तो आपकी आदत कितनी स्ट्रांग है, और दूसरी बात है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी कैसा है। तो स्ट्रांग आदत कैसे होती है? जैसे कोई आदतें होती है कि जो कि कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट होती है। मतलब हम जहाँ भी रहें, भले घर में रहें, बाहर रहें, वेकेशन पर रहें, ऑफिस में, कोई भी जगह पर रहें, वो आदत वैसी की वैसी रहती है। एक एग्जांपल से ले सकते हैं कि जैसे कि ब्रश करना। तो सुबह उठ के हम चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने पेरेंट्स के घर में हो, चाहे कहीं वेकेशन पे हो, तो सुबह उठते साथ मोस्ट ऑफ अस हम ब्रश करते हैं। तो ये आदत बहुत स्ट्रांग है, कॉन्टेक्स्ट इंडिपेंडेंट है। तो ये आदतें चेंज करने में थोड़ा मुश्किल होता है। और जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट आदत होती है, जैसे कि हम जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से बातें हम घर में करते हैं, घर वालों से करते हैं, उस तरह से बातें हम ऑफिस में नहीं करते। तो ये आदत हमको चेंज करने में ज़रा आसान पड़ सकता है। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो देखते हैं आदत बदलने में, तो वो है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। जब हम पहले डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन से ले लेते हैं। जब हम पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बहुत हाई होता है, तो हम 1-2 दिन बहुत अच्छे से वो कर पाते हैं। लेकिन जैसे 2-3 दिन बीतते हैं या 1 हफ्ता बीतता है, हमारा मोटिवेशन कम होता है और आदत बदलने में हमको दिक्कत होती है। तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, इस पर आदत बदलने का डिपेंड करता है। देखिए, दो तरह से हमारा माइंड रेजिस्टेंस दे सकता है आदत बदलने में। एक तो नई आदत अडॉप्ट करने में कभी कभी हमें बहुत लेजी लगता है, माइंड में मतलब बॉडी में बहुत इनर्शिया होता है एंड वी जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग इट। सेकंड चीज़ है, कभी कभी कोई नई चीज़ करने में हमें बहुत एंग्जाइटी होती है। तो ये 2 तरह की चीज़ें हैं जो हमारी आदत बदलने के बीच में अड़ आ सकती हैं। तो ये हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। और दोस्तों, कोई भी आदत बदलने में हमें बोलते हैं कि हमें 21 से 250 दिन तक लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है ऑन इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑन द हैबिट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज। बट डेफिनेटली दोस्तों, हम अपनी आदतें बदल सकते हैं और नई आदतें हम बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी के ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जिसके कारण आदतें जो हमारे ब्रेन में एक सर्किट की तरह स्टोर होती हैं, वो बार बार रिपीट अगर हम अच्छी आदत करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें नई आदत लगाने में या आदत बदलने में काम आती है।
तो जब भी हम सोचते हैं कोई नई आदत अडॉप्ट करना, तो हमें वो उस आदत के सारे स्टेप्स को हमारे दिमाग में विजुलाइज करना चाहिए। साइंटिफिक स्टडीज़ के अनुसार अगर एक बार भी हम पूरा वो सर्कल स्टेप 1 से स्टेप एंड स्टेप तक अगर हम हमारे दिमाग में वो आदत विजुलाइज कर लेते हैं, तो हमें वो आदत अडॉप्ट करने के लिए बहुत आसान हो जाता है। हमारा जो मेंटल रेजिस्टेंस है नई आदत अडॉप्ट करने का, वो कम हो जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज आदत है कि हमें वॉक पे जाना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है। तो जैसे कल से शुरू करना है, तो आज आप बैठ के उसका पूरा एक साइकिल इमेजिन कीजिए कि आपका अलार्म कैसे बजा, फिर आपने अलार्म को बंद किया, आप बिस्तर से उठे, आपने ब्रश किया, आप फ्रेशन अप हुए, आपके रनिंग कपड़े पहने, फिर आपके रनिंग शूज़ आपने पहने, रनिंग शूज़ की आपने लेस बांधी, फिर आप आपके मेन डोर से आप बाहर गए, मास्क लगाया ऑफ कोर्स, मेन डोर से बाहर गए, फिर लिफ्ट में गए, लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर की बटन दबाई, लॉबी में निकले, लॉबी में फिर आपका रूट देखिए आप कैसे लेंगे, आप मेन गेट से बाहर निकले, फिर आपने पूरा जो आपकी कॉलोनी का सर्किटस रूट है या आप कोई गार्डन जाते हैं वहाँ जाके आप पूरा रूट देखिए कैसे आप वापस आए। एक बार अगर आप ये पूरा अपने दिमाग में सोच लेते हैं एक दिन पहले, तो जब आप एक्चुअली आपका फर्स्ट डे होगा ये अडॉप्ट करने का वॉकिंग की हैबिट, आपका ब्रेन इतना रेजिस्ट नहीं करेगा क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी उस सर्किट के थ्रू जा चुका है। तो पहला स्टेप हुआ कि विजुलाइज द स्टेप्स ऑफ द हैबिट जस्ट बिफोर यू आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ न्यू हैबिट। दूसरा स्टेप है कि क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं, हमको बहुत मतलब ओवरवेल्म लगता है क्योंकि कोई नई चीज़ होती है तो हम इतना सारा करेंगे कैसे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमको हैबिट लगानी है कि रोज़ रात को सोने के पहले हमें आधा घंटा कोई अच्छी बुक पढ़ के सोना है, तो अब आदत नहीं होने की वजह से हमको ये करने में एकदम आधा घंटा से हम स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत होगी। इसके बजाय आप कोई भी हैबिट थोड़ी कम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। आधा घंटा पढ़ने के बजाय सिर्फ एक पेज पढ़िए। तो ऐसा करने से पाया गया है कि आपको नई हैबिट अडॉप्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो दूसरा स्टेप है हैबिट अडॉप्ट करने का कि आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, पूरा फुल स्विंग करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे 45 मिनट्स वॉक की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ तैयार होकर नीचे भी चले गए, 5 मिनट वॉक करके भी आ गए पहले दिन, तो मतलब यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन इट और यू आर वेरी लाइकली मोर लाइकली टू कंटिन्यू इट। तो आप थोड़ा थोड़ा करके हैबिट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी आइडिया जो इससे एसोसिएटेड है, जो हमको हैबिट अडॉप्ट करने में बहुत मदद करती है कि आप ये सोचिए कि ये हैबिट मुझे 2 ही दिन करनी है। फिर ऐसे सोचेंगे, फिर 2 दिन करिए और 2 दिन के बाद फिर से आपको बोले कि हाँ नेक्स्ट 2 दिन करनी है। ऐसे करते करते आपके ब्रेन को एक तरह से आप थोड़ा सा बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि नहीं भैया 2 ही दिन करनी है, कर ले। तो ऐसे करते करते आप नई हैबिट आप अडॉप्ट भी कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। एक और बात है कि अगर जब भी हम कोई हैबिट अडॉप्ट करते हैं जिसमें हमको अलर्ट या फोकस्ड होना होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई स्टडी रूटीन अडॉप्ट करना चाहते हैं या इवन हम हम वॉक का रूटीन अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये बेटर होगा कि हम उठने के बाद जो 8 घंटे का टाइम होता है उसमें ये करें। क्योंकि जब हम सुबह में उठते हैं और 8 घंटे तक हमारा ब्रेन फोकस्ड और अलर्ट स्टेट में होता है, तो इस दौरान ऐसी हैबिट्स जो कि हमारा फोकस और अलर्टनेस चाहती हैं वो अडॉप्ट करना बहुत आसान होता है। आपको याद है माँ बाप हमेशा बोलते थे कि नहीं सुबह उठ के पढ़ो, और तो वो उस बात में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। सुबह में जब हम उठते हैं और 8 घंटे तक हमारी बॉडी और माइंड एकदम अलर्ट स्टेट में होते हैं और फोकस करना हमारे लिए आसान होता है। तो नई हैबिट्स आप इस टाइम में अडॉप्ट कीजिए। दूसरी एक बात है कि आपने फेज अडॉप्ट तो करना है जैसे पहले 8 घंटे में, लेकिन रिजिड टाइमिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि सुबह में आपको पढ़ना है तो आप ये बोलेंगे कि नहीं 5 बजे ही मुझे पढ़ना है, तो आपको ये कंटिन्यू करने में डिफ़िकल्ट होगा। अगर आप थोड़ा सा उसको लीनियंट रखेंगे कि हाँ सुबह उठ के मुझे पढ़ना है, तो एक दिन 5 बजे कर लिया, दूसरे दिन 6 बजे कर लिया, तीसरे दिन 7 बजे कर लिया, तो एज सच बाय बीइंग लीनियंट यू आर मोर लाइकली टू कंटिन्यू द हैबिट एंड देन वो हैबिट बन जाएगी पक्की अगर आप रोज़ करते रहें तो ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे में कोई बैड हैबिट्स हैं तो उससे कैसे डील किया जाए। तो बैड हैबिट्स होती क्यों है? बैड हैबिट्स होती हैं क्योंकि हमारे को होता है स्ट्रेस या बोर्डम। तो हमको स्ट्रेस और बोर्डम को डील करने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने चाहिए। तो अगर कोई बैड हैबिट है, हमको अगर कोई बैड हैबिट है और हम उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसे थोड़ा हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर हमें दिन के टाइम अनहेल्दी स्नैक्स खाने की हैबिट है, ठीक है, तो हमको एनालाइज करना पड़ेगा तो कि कैसे वो हम कब जाते हैं, क्या क्यों होता है जब हम
ये हैबिट करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम पे जैसे 4 बजते हैं तो बस आप घड़ी देखते हैं 4 बज गए, आप उठ के नीचे चले जाते हैं, जाके जो भी वड़ा पाव वाला है या जो भी बेच रहा है वो लेके आप खाते हैं, आपके दोस्त खड़े हैं उनसे बातें करते हैं। तो आपको इसको थोड़ा एनालाइज करना चाहिए कि ओके मैं जाता हूँ तो खाता हूँ तो एम आई रियली हंग्री और इट्स जस्ट दैट आई वांट अ ब्रेक फ्रॉम माय वर्क और मेरे को नीचे जाके बात करना अच्छा लगता है। थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपको एक्चुअल रीज़न पता चलेगा आप ये क्यों करते हो सकता है आप एक्चुअल हंग्री हैं। तो एक्चुअल हंग्री हैं तो इसका सोल्यूशन हो सकता है कि आप अनहेल्दी स्नैक्स को कोई हेल्दी स्नैक्स से रिप्लेस करें। अगर आप हंग्री नहीं हैं और आप सिर्फ ब्रेक के लिए और कंपनी के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, आप नीचे जाइए बट आप सिर्फ दोस्तों से बात करके वापस आ जाइए, वो मतलब वो खाइए नहीं। तो इस तरह आप या फिर यू गो फॉर अ वॉक। तो इस तरह आप एक बैड हैबिट को एक गुड हैबिट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। पर इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अपने को क्यू के लिए अलर्ट होना पड़ता है कि मैं कब जाता हूँ ये करने, कब उठता हूँ डेस्क से, क्या मैं टायर्ड होता हूँ तब उठता हूँ या मैं 4 बजे उठता हूँ। तो यू हैव टू बी अलर्ट फॉर द क्यू एंड देन रिप्लेस द बैड हैबिट विद अ गुड हैबिट। तो दिस इज़ वन वे एंड वन मोर वे इज़ दैट विच प्रॉब्ली इज़ ईजियर इज़ दैट कि अगर हमको एक फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमारी बैड हैबिट ये है कि हम काम करते टाइम बार बार अपना फ़ोन उठा लेते हैं। तो दोस्तों ये तो बड़ा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना कि हम फ़ोन कब उठाएंगे। तो क्या होता है कि फ़ोन अगर आपने उठा लिया, ठीक है, आपने बैड हैबिट स्टार्ट कर दी, पर इमीडिएटली उठाते साथ आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो मैंने गलत किया। तो आप फ़ोन साइड में रख दीजिए और जाके इमीडिएटली 5 मिनट्स कोई गुड हैबिट पे स्पेंड कीजिए। हो सकता है उस दौरान आपको अच्छी बुक्स पढ़ने की भी हैबिट लगानी है। तो फ़ोन आपने ले लिया तो फ़ोन साइड में रख दीजिए, एक बुक लीजिए और उसका कम से कम 1 पेज पढ़िए। तो इस तरह से क्या होता है, आप एक हैबिट लूप जो होता है फ़ोन उठाया फिर अच्छा लगा, फिर तो वो हैबिट लूप ब्रेक हो जाता है इमीडिएटली। जब आप बैड हैबिट के तुरंत बाद कोई गुड हैबिट करते हैं तो हैबिट लूप ब्रेक हो जाएगा और आपको ये गंदी हैबिट आपकी ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। हैबिट्स के रेफरेंस में 2 और आइडियाज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। एक आइडिया है एंकर हैबिट की। एंकर हैबिट मतलब अपन ने बहुत बार देखा है कि अगर कोई भी हम अच्छी हैबिट अडॉप्ट करते हैं, सपोज हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके साथ काफ़ी कुछ अच्छी हैबिट्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम अच्छा खाने लगते हैं, हेल्दी खाने लगते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी हैबिट्स के बारे में, अगर आप कोई भी एक मेन चीज़ जो आपको अच्छी हैबिट अडॉप्ट करना है और आपके लिए आसान है अडॉप्ट करना, उसको अडॉप्ट कीजिए। पहले एक ही हैबिट से शुरू कीजिए क्योंकि उसके साथ जो जुड़ी हुई अच्छी हैबिट्स हैं वो अपन ईजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आइडिया जो हैबिट्स के बारे में मैंने पढ़ी और अडॉप्ट की है, जैसे कि आपका जो एनवायरनमेंट है ना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी हैबिट्स में। तो अगर आप कोई अच्छी हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वॉक के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके आड़े ये आ सकता है कि यार मेरे कपड़े कहाँ हैं, कपड़े निकालने पड़ेंगे, मेरे रनिंग शूज़ कहाँ हैं। तो आप आपका एनवायरनमेंट पहले से बना के रखिए। कल से आपको शुरू करना है तो आज आप कपड़े निकाल के रखिए, आपके शूज़ तैयार रखिए। इस तरह से आप यू एनकरेज योर सेल्फ और यू मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ टू अडॉप्ट द गुड हैबिट्स। And similarly, you have to deter the bad habits. You have to design your environment in such a way that you are not able to indulge in the bad habits easily. Example के साथ समझते हैं, जैसे कि अगर हमको अनहेल्दी नहीं खाना है तो आप घर में अनहेल्दी स्नैक्स मत रखिए, सारे स्नैक्स हेल्दी रखिए। तो इस तरह आपका एनवायरनमेंट आपको अच्छी हैबिट अडॉप्ट करने में बहुत मदद कर सकता है। तो दोस्तों, दिस वॉज ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप दैट दिस इज़ ऑफ हेल्प टू यू. And please work on your habits because our life is the product of our habits. Whatever we do repeatedly, that is what we become, and that is who we are. So there is nothing like overnight. कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, थोड़ा थोड़ा करके ही होता है, और थोड़ा थोड़ा करने को ही हम हैबिट बोलते हैं। रोज़ जो थोड़ा थोड़ा हम करते हैं चीज़ें, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, हमारी लाइफ अच्छी होती जाएगी, और बुरा करेंगे तो बुरी होती जाएगी। अब एक और बहुत अच्छी बुक है इसमें, एटॉमिक हैबिट्स की, जेम्स क्लियर की। अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ, वो पूरी पढ़ी नहीं हूँ। तो उसने एक अच्छी कंसेप्ट डिस्कस किया है। अगर रोज़ हम 1% भी अच्छा करते हैं, 1% से इम्प्रूवमेंट करते हैं अपने आप में, तो साल के आखिर में हमारा 37% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और अगर रोज़ हम 1% कुछ बुरा करते हैं तो साल के आखिर में, सपोज जैसे हम पढ़ाई करते हैं उसमें 1% कम कर दिया, वो बोलते हैं कि साल के आखिर में आप ऑलमोस्ट 0.03 हो जाओगे, मतलब 0% टच कर दोगे, पूरा नुकसान हो जाएगा आपका। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट गुड हैबिट्स इन लाइफ। एंड सो आई डू होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इट्स ऑफ यूज टू यू।
For this, you can also check out YouTube videos by Dr. Andrew Huberman, and he's a professor at Stanford of neuroscience and ophthalmology, and he's doing a very good work by sharing all neuroscience based research which will help us to lead our life better. So do check it out, and also Mel Robbins' site. Thank you friends, bye.